गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव का, अनंतम शुक्राना जो इतने प्यारे रूप में, मेरे पूर्ण गुरु के रूप में, जो मेरे सामने इतने प्यारे रूप में विराजित हो, उसका बहुत 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 शुक्राना। जीवन में आकर इस जीवन को सुकून देने का शुक्राना। जो कुछ भी इस सौल को चाहिए वो तुम बख्श रहे हो, बख्शनहार, उसका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मन में भाव तो गुरु जी की कृपा से आते ही रहते हैं, लेकिन जैसे कि सत्संग में, मैं पहले वाले सत्संग में बता रही थी कि किस तरह से गुरु नानक के स्वरूप मिलता रहा, साईं नाथ किस तरीके से आए या किस तरीके से लाइफ में है उनकी ब्लेसिंग्स। लेकिन मुझे तारने वाला जो रूप मेरे परमात्मा का था, जिस को देखते ही मैं उनसे जुड़ गई या उनकी कृपा मुझे मिलनी थी, वो मेरा पूर्ण गुरु, वो मेरा सतगुरु, वो मेरा महाशिव, जिससे मुझे सुकून मिलता है, जिसको देखकर, जिसके साथ बैठकर, जिससे दिल की हर बात तुम कर सकते हो, वो दिव्य शक्ति जब जीवन में एंट्री करती है तो जितनी भी शक्तियां होती है ना, जितने रूपों के दर्शन तुमने आज तक किए हैं, वो सब कृतार्थ हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। हमारे जीवन का एक तरह से वो कहते हैं ना कि वो सब कुछ सफल हो जाता है जो परमात्मा की तरफ से, जो बख्शनहार की तरफ से जो बख्शा जा रहा है, उसको समझने के लिए इस छोटी सी बुद्धि में जो भी कुछ परमात्मा दिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो वो सब समझने के लायक कुछ हद तक होते चले जाते हैं और उस शक्ति से मिल जाते हैं जो हमारे साथ विराजित है। ये एक बहुत प्यारा एहसास है कि जब हम अपने परमात्मा से अपने दिल की हर बात कर सकते हैं। उसके लिए मुझे शब्दों की भी ज़रूरत नहीं। मैं अपने गुरु के पास बैठकर अगर मन ही मन उनसे बात कर रही हूँ तो वो मेरा भगवान मेरी हर बात सुनता है, हर उस बात का आंसर देता है जो मुझे चाहिए। तो यही तो एक कनेक्शन होता है अपने परमात्मा से। और जो कुछ भी है उस महाशिव से, जो कुछ भी मिलना होता है, जो बख्शनहार हमें बख्शने लगता है, धीरे धीरे उसकी दात, उसकी कृपा समझ में आने लगती है। बचपन से अब तक सिर्फ भगवान को पूजा था, उसका नाम लिया था, उसको पुकारा था, लेकिन पुकार सुनने के बाद वो शक्ति हमारे जीवन में कब एंटर करेगी, कब वो हमें दिखेगी, वो सब मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिखा दिया, बता दिया। उसकी कृपा, उस बख्शनहार की कृपा ऐसी है कि उसके सामने सब कुछ व्यर्थ लगता है। मेरा प्रभु, मेरा महाशिव जो पूर्ण गुरु के रूप में मेरे जीवन में अवतरित हो चुके हैं, और जितना प्यारा, कहते हैं ना, वो अपनी संगत के जितने अवगुण होते हैं वो साइड पर रखकर उसे अपनाते हैं। उन्हें सब पता है, पता नहीं जन्म से लेके अब तक कितनी कमियां, कितनी हर जन्म में जो भी कर्म है, कुछ भी है, कितने करोड़ों लाखों जन्म ले चुके हैं, कितने काल बीत चुके हैं, अब जाकर इस काल में हमारा नंबर आया है। तो अब उसको हमारे लिए गंवाना व्यर्थ है। अगर गुरु हमें मिल गया है तो मुक्ति तो अपने आप ही मिलनी है, क्योंकि हमें तो गुरु चाहिए। मुझे मेरे गुरु का नाम चाहिए, उसकी दात चाहिए, तो उसके चरणों में बैठकर सिर्फ अरदास करनी है और कुछ नहीं। उसने जो कुछ देना होगा अपनी मर्जी से देना होगा, क्योंकि वो हमारा
मालिक है। और जब हम मालिक से जुड़ जाते हैं, उसके चरणों में जब हमें जगह मिल जाती है, तो फिर और बातों में हमारा क्वेश्चनिंग नहीं होना चाहिए किसी में भी, क्योंकि जो हमें मिल रहा है उसका शुक्राना, जो हमें नहीं मिल रहा उसका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इतने सारे रूपों के बाद, इतने सारे जन्मों के बाद अगर मेरा नंबर आया और मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन हुए, तो इससे प्यारा कोई दर्शन, इससे प्यारा बेहतरीन इस जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। पग पग पर जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, जो कुछ सीखने को मिलता है, जो भी हमारे कर्माज हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वो तब तक नहीं समझ सकते जब तक उस परमात्मा की मर्जी नहीं होगी। अब जैसे हमारे अंदर हमारे गुरु को समर्पण कितना ज़रूरी है, एक छोटा सा प्रसंग है जो मैं अपने ही जीवन का बताती हूँ। जो मेरे गुरु जी ने मुझे एहसास कराया कि तू मेरे द्वारे आ रही है तो तू मुझे ढूंढ, औरों को क्यों ढूंढती है, तेरे लिए तो मैं बैठा हूँ। और ये सच में उन्होंने सिखाया कैसे। एक दिन मैं एक संगत के साथ गई बड़े मंदिर, ये आप ध्यान से सुनना, मैं बड़े मंदिर गई हूँ अपने गुरु से मिलने, लेकिन जब गुरु से मिलकर आ रही हूँ तो मैं गुरु के स्मरण के अलावा सिर्फ उस संगत को ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ चली गई, मुझे उसके साथ घर जाना है। यही मेरी एक गलती जो मुझे मेरे गुरु ने दर्शाई कि तू मुझे क्यों ढूंढ रही है। और मेरा गुरु किसी दूसरी संगत के वॉइस में मुझसे पूछ रहे हैं, हाँ आंटी किसको ढूंढ रहे हो, हाँ सोनिया आंटी किसको ढूंढ रहे हो। मैंने कहा अंकल वो नहीं मिल रही आंटी। तो एक बार जब मैंने ये बोला ना कि वो नहीं मिल रही आंटी, तो मेरे अंदर ही गुरु की आवाज़ आई बहुत तेज कि तू जिसके साथ आई है वो मैं हूँ, मैं तुझे यहाँ लेकर आया, तुझे दर्शन कराए, और अब दर्शन करने के बाद तुझे इतनी नौबत, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं, तू उसको ढूंढ रही है, तू मुझे ढूंढ जिसको ढूंढने तू इस जगह आई है। सच में हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं कमी होती है जिसे हम समझने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, और मेरा मालिक बार बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। इसका एक बहुत प्यारा सत्संग है कि मुझे पता नहीं अंदर क्या जिद लगाई गुरुजी ने, और गुरुजी तो मेरे पास ही हैं, वो उन्होंने इतना प्यारा अपना दरबार लगवाया है, इतना सब कुछ है, सारे रास्ते उन्होंने मुझे अपने साथ चला रहे हैं, मिला रहे हैं, और उसके बावजूद मेरे अंदर एक बेचैनी सी थी कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। वही चीज़ परमात्मा ने सिखाई, और उस दिन मुझे बड़ी बेचैनी कि नहीं मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है, कैसे जैसे छोटा बच्चा जिद करने लगता है ना। और उस दिन मैं जिद करके घर में सबसे मैं जाती हूँ बड़े मंदिर, और इमेजिन करोगे कि मैं जिस परमात्मा के दर्शन करने वहां जा रही हूँ, जो मेरे मन में ये बैठा है कि मुझे सिर्फ यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, वो सत्संग मैं आपको शेयर करूँ कि मैं जब एंटर करती हूँ बड़े मंदिर के अंदर, तो बड़े मंदिर के अंदर एंटर करने के बाद लेफ्ट हैंड पे मुझे मेरे गुरु साक्षात ग्रीन कलर के चोले में मेरे साथ चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो मेरी जिद पूरी कर रहे हैं कि तू जा, चल मैं तुझे दर्शन करा के लाता हूं, मैं तो तेरे साथ ही आएगा, फिर पता नहीं कहां कहां ढूंढती फिरती है। सच में मेरा मालिक बहुत मेहरबान है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। अब उसने अगर जिम्मेदारी ली है तो वो तो शक्ति मेरे साथ ही है ना। वो डिवाइन एनर्जी जो मुझे मेरे साथ लेफ्ट हैंड पर साक्षात चलती हुई मेरी आईज के सामने मुझे दिख गए कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, फिर भी तू मुझे ढूंढ नहीं आ रही, अब तो मैं तेरे साथ ही हूँ। क्योंकि उस भगवान को तुम किसी भी जगह पुकार लोगे, वो तुम्हारे साथ ही होंगे। और जब गुरु अपना दरबार लगवा लेता है, तुम्हारे घर में इतना प्यारा दरबार लगवाया, हर स्वरूप में उसकी शक्ति, उसके दर्शन विराजमान है, तो तुम उसे कहाँ ढूंढने जाओगे।
इसीलिए गुरु अपने साथ जुड़ी हुई अपने समय की संगत को भी यही समझाते थे कि अब तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अगर लाना है कल्याण करने के लिए तो नई संगत को लेकर आओ, तो मुझे समझ आए कि उसको तुम्हें उसका कल्याण करने के लिए तुम मेरे चरणों में ला रहे हो। इतनी छोटी सी बात वो हमें पूरा जीवन समझाते रहे। और अब जब वो मुझे कुछ बता रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं, तो शायद उस बात को समझने में मुझे भी समय लगा, लेकिन अब मेरे अंदर की जो कहते हैं ना गुरु का जो शब्द है, जैसे गुरु जी सिखा देते हैं, समझा देते हैं, वो एक लाइन, एक शब्द हमारी सोल से रिलेटेड हमें बता देते हैं कि देखो अब तुम ये सुनो, क्योंकि तुम्हारी सोल को जो आंसर चाहिए वो इस शब्द के अंदर है। उस शक्ति का स्मरण हम करते जाएंगे, उसका सिमरन करते जाएंगे, शांति पूर्वक, कहीं नहीं दौड़ लगानी, कहीं नहीं भागना। सिर्फ तुम्हें अपने अंदर उस परमात्मा को ढूंढना है जो वो बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं कि सिमरन करो, नाम जप करो और अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनो। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो करो, नहीं करने लायक तो कोई बात नहीं, उस परमात्मा का शुक्राना करो। उसने जो कुछ भी बख्शा है उस बख्शनहार का इतना शुक्राना करो कि उसको लगे कि अगर किसी के जीवन में कल्याण के लिए मुझे जरिया बनाया जा रहा है तो वो भी मेरा सौभाग्य है, मेरी ऊपर उस परमात्मा की कृपा है कि वो किसी के तो जीवन को संवारने के लिए मुझे जरिया बना रहे हैं। इससे बड़ा सत्संग हमारे जीवन में और क्या होगा, जो सीधी सीधी सी सीख हमें दे रहे हैं कि तुम्हें इधर उधर नहीं भागना। अगर तुम एक बार मुझसे मेरे दर्शन पा लेते हो तो उसके बाद तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने जीवन में सीधे सीधे रास्ते चलना है। एक पॉजिटिविटी जो तुम्हारी लाइफ की है वो तुम्हें अपने अंदर रखते हुए अगर किसी का जरिया बनाने का मौका परमात्मा देता है तो उसको दे दो, उसको सही रास्ता दिखाओगे तो तुम्हारा भी जीवन सार्थक होगा। तुम्हारे कारण अगर एक व्यक्ति भी, उसके चेहरे पर भी खुशी आई तो उससे प्यारा सत्संग तुम्हारे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए शुक्राने की तरफ मेरे परमात्मा ने हमें भेजा है कि शुक्राना करते जाओ और उसका नाम सिमरते जाओ। वो शब्द सुना है, जे सिमरे जिन्हें आप सिमराए। गुरु चुन लेते हैं अपनी संगत को, और अगर वो सिमरना भी नहीं जानती तो उसे सिमरन करना सिखा देते हैं और एक उस शक्ति की तरह उसे अपने साथ रखते हैं, उसके साथ अपना एहसास कराते हैं कि तू अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ये बहुत प्यारा एहसास होता है उस दिव्य शक्ति का जब वो हमें संभाले हुए होती है। और जब मेरे गुरु का स्वरूप अपने आप में बहुत कुछ बता देता है, बोल देता है, जब मैं अपने गुरु के स्वरूप के सामने खड़ी होती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि गुरु, क्या मैं तेरा शुक्राना भी ना करूँ जो मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे जो कुछ भी मेरे ऊपर आने थे वो तुम अपने ऊपर लिए जा रहे हो, और वो कष्ट मुझे साक्षात दिख रहे हैं और तुम दिखा भी रहे हो कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझ पर कुछ भी आँच नहीं आने दूंगा। तो इससे प्यारा भगवान हमें इस जीवन में कहाँ मिलेगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जिस तरीके से तुमने मुझे संभाला, जिस तरीके से तुम अपना साथ, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे बख्श रहे हो, ऐसी सबको देना मालिक, सबको देना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज मन में भाव ऐसे ही आ रहे थे कि पता नहीं क्या क्या शब्द मेरे पास सच में कम पड़ जाते हैं जब मैं अपने गुरु का शुक्राना करने बैठूं। समझ में नहीं आता कि उन शब्दों को भी कहाँ से लाऊं जो तेरा गुणगान कर सके। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही जो विचार भाव गुरु हमारे मन में डाल देते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं, और जो वो सिखाते हैं वो चाहे अपने किसी भी रूप में दर्शन देकर जाएं, रूप बदल कर आए, हमें किसी कष्ट से बचाने के लिए आए, कुछ भी करें, वो सिर्फ उस मालिक की मर्जी है, हमारी नहीं। और हमें सही रास्ता दिखाना,
एक शुक्राने के रास्ते पर चलते चलते हमें कब उस परमात्मा का साथ मिल जाए, मिल गया और मिलता रहेगा, वो उसकी आशीर्वाद और मेहर के आगे हमारी सोच कहीं टिकी नहीं सकती। जो उन्होंने दिया बहुत बेहतरीन दिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। तेरे गुणगान करने का जो मौका मिल रहा है उसका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना।